हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड, जो कि हमारे एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं जो हालांकि नॉर्मली चीजें नहीं बताई जाती किसी भी सीरीज में या फिर कहीं भी जहां पर आपको पूरा एमएस वर्ड सिखाया जा रहा हो। तो हमारे चैनल पर आपको एमएस वर्ड पूरा सिखाया जा रहा है। हमारी सीरीज चल रही है पूरी डे बाय डे, और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब। और अब हम सीखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे अपने इंसर्ट टैब में जब हम करते हैं हेडर एंड फुटर्स का यूज, तो क्या होता है हमारे पास एक अलग से एक और टैब खुलकर आती है। उसी टैब के ऑप्शंस को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ हम प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये है हमारी 15th क्लास। और अगर आपने 14, 13 या फिर इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हमारी हैं अगर वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे सीखने में ना हो। तो हमने अपनी लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि नॉर्मली जब हम हेडर एंड फुटर से पहले क्या कहाँ आता है, तो चार्ट जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास 3 टैब्स खुलकर आते हैं। कौन से? डिजाइन, फॉर्मेट और लेआउट। और हमने लेआउट को बहुत अच्छे तरीके से उसमें डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। और आज हम अपने हेडर एंड फुटर्स के अंदर जो टैब यूज किए जाते हैं उन्हें क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, जब आप हेडर का यूज करोगे नॉर्मली तो आपके पास एक डिजाइन नाम की क्या आएगी, एक टैब आएगी। ठीक है, सेम अगर आप क्या करोगे, फुटर्स का यूज करोगे तो भी आपके पास यही सेम क्या आएगी, यही टैब आएगी। मतलब हेडर एंड फुटर के लिए दोनों ही टैब सेम होती हैं, आप दोनों का यूज एक ही चीज से किया जाता है। मतलब जो डिजाइन टैब होती है हेडर एंड फुटर्स में वो बिल्कुल सेम होती है एग्जैक्टली। तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसी में चीजों को जान सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि डिजाइन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा जो डिजाइन टैब है वो हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हेडर एंड फुटर, सेकेंडली इंसर्ट, फिर नेविगेशन, ऑप्शंस, पोजीशन एंड देन लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हमारे हेडर एंड फुटर्स के अंदर आने वाले जो हमारी टैब है डिजाइन नेम की, उसी में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडर। तो हेडर के अंदर क्या होता है, जब हम हेडर का यूज करते हैं, देखिए फिर से देखते हैं, हम इसे कर लेते हैं Ctrl+Z, ताकि क्या हो जाए, हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए। देखिए तो अभी हमारे पास ये एक पेज है जो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं, इस पे हेडर का यूज करेंगे। हेडर का यूज करो या फुटर का तो खुलेगा एक ही, तो आपको सारे ऑप्शन खुद ब खुद पता चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने पहला ही ले लिया, तो हेडर एंड फुटर दोनों आ चुके हैं, क्योंकि ये हेडर एंड फुटर दोनों का ही टूल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ लिख लेते हैं नॉर्मली। तो मैंने लिख लिया है एजुकेशन। ये मैंने एजुकेशन लिख लिया है अपने उस पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो साइज है थोड़ा सा उसे हम क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देन हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे हेडर के लाइन के नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो हेडर लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इस पे कुछ लिखते हैं। हमने लिख दिया है दिस इज माय हाउस एंड इट्स इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, जहां से सेलेक्ट करना है वहां से आप सेलेक्ट करें, एंड देन इसका जो साइज है उसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमें हेडर यूज करना है ओनली, तो हम हेडर का यूज यूं ही कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको इस हेडर में क्या करना है, कुछ
कुछ भी एनीबडी एल्स कुछ भी चेंजेस करने तो आपको इस पे जाना है एंड डबल क्लिक करना है एज फास्ट। आपको क्लिक कैसे करना है, डबल फास्ट क्लिक करना है ताकि ये सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये इसको हटाना है, आपने जो भी चेंजेस है वो कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आके आपको डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक। क्लिक कैसे करना है, फास्ट क्लिक करनी है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देन हमारा आता है फुटर, और फुटर के लिए जैसे हम फुटर का यूज करते हैं नॉर्मली, तो हमने फुटर यूज कर लिया, ठीक है। तो यहीं से हेडर एंड फुटर का यूज हो जाता है नॉर्मली, यहाँ से भी हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हमें फिर से दे देते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है पेज नंबर का। तो आपके पास बहुत सारे पेजेस होते हैं तब ये वाली चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसे हम कर लेते हैं एक बार कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड करने के बाद हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे और पेज लेआउट में जाकर सबसे पहले इंसर्ट में जाके सबसे पहले हम पेज ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, एक पेज जो है यहाँ पर 5 पेजेस ले लिए हैं जो हमने ब्रेक कर लिए हैं, जिसपे सेम आ रहा है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से चीजें होती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें क्या चाहिए, पेज नंबर लेना है। किस पे, फुटर पे जाएंगे एंड पेज नंबर करेंगे। टॉप ऑफ पेज, आपको टॉप में चाहिए पेज के, बॉटम में चाहिए पेज का नंबर। पेज पर जो मार्जिन है उस पे कुछ करना है, तो पेज मार्जिन पे करंट पोजीशन आपको देखनी है, तो करंट पोजीशन भी आप दे सकते हैं। बाकी फॉर्मेट पेज नंबर, अगर आपको फॉर्मेट देना है पेज नंबर का, जैसे हम जिस पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, देन 1 2 3 -1 2 3 ABC इन स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, रोमन नंबर में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, बिना कुछ छेड़े आगे क्या कर देंगे, ओके। ओके करने के बाद उसके बाद अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टॉप से चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा आ गया, तो ये हमारा टॉप में क्या आ गया, नंबर्स आ गए, लेकिन हम इसे कर देते हैं टॉप में, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बॉटम में चाहिए। तो बॉटम ऑफ द पेज एंड देन दिस, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो पेज नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीजों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे 1 लिख गया है, सेकंड पेज नंबर पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ एंड फिफ्थ पे फिफ्थ। तो हमारे पास ये 5 पेजेस थे जो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है इंसर्ट वाला। तो इंसर्ट वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इस पे सबसे पहले हम करेंगे क्लिक एंड देन अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करवानी है, यहाँ पे करवानी है, जहाँ पर एजुकेशन लिखा हुआ है वहां पे, जैसे मैंने इसको कर दिया कैंसिल, तो यहाँ से सब पैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से चीजें देखने को हटने को मिल जाएंगी। देखिए जैसे ही आप एक पे करोगे ना, तो आपके पास जितना भी बना हुआ है पेज ब्रेक करके या फिर वैसे भी, तो वो सब में से जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक पे करना है दूसरे पे नहीं करना है, तो इसके लिए ये जो हमारे नेविगेशन में कुछ पार्ट्स होते हैं और ऑप्शंस में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका यूज हम इसके लिए करते हैं, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए हम देखते हैं डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो डेट एंड टाइम करोगे, आपके पास खुलकर आएगा एक डायलॉग बॉक्स, जो उसमें आपको फॉर्मेट देखना है कि आपको डेट कैसी चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डेट चाहिए नॉर्मल डेट, अगर मंथ चाहिए फुल लिखा हुआ और डे भी लिखा हुआ चाहिए, नॉर्मल चाहिए आपको, डैश में चाहिए या फिर टाइम के साथ चाहिए, तो जो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए डेट का, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है एंड देन आपको ओके करना है। उसके बाद आपकी जो डेट है वो यहाँ पे लिख कर आ जाएगी। वो भी कब की लिख के आएगी, नॉर्मली आज की डेट लिख के आएगी जिस दिन आप यूज कर रहे हो। भले ही उसमें जो फॉर्मेट है उनकी डेट्स अलग हैं, लेकिन आज की डेट जो है वो आपको वही दिखाएगा और टाइमिंग भी अभी की दिखाएगा, जो आपके किसमें, आपके लैपटॉप में आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। विजिबल कहाँ से होती है, आप टास्क बार में जाके सबसे एंड में देखोगे तो आपके पास टाइम एंड डेट यहाँ पे विजिबल आपके लैपटॉप में आपको दिख जाता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट्स क्या करते हैं, क्विक पार्ट्स का कोई बड़ा रोल नहीं है, बस इतना है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जिनका हम यूज करते हैं एंड देन हमें, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए इन्हें क्विक पार्ट्स में डाल दिया गया ताकि हमें ज्यादा लिखना, ज्यादा उसे तरीके से ना करना पड़े, खुद से उसे अरेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो जैसे हमने कमेंट लिख दिया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, राइट। देन हम क्या कर सकते हैं इसका, अब
इसको कर देते हैं कट। अब हम देखते हैं पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें जहां भी आपकी फाइल रखी हुई है, जहां से भी आपको लेनी है, लोकेशन दीजिए एंड फाइल का नेम या फिर फाइल को खोल दीजिए अच्छे से, या फिर आप डायरेक्टली फाइल नेम में जाकर फाइल का नेम लिख सकते हैं एंड देन इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा, ओफो कुछ गलत हो गया, देखते हैं। एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं पूरा डिलीट। अब करते हैं, ये देखिए आ गया। वहां पे क्या था, थोड़ा बहुत मतलब स्पेस नहीं था इतना हेडर में, इसीलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग चीजों को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को इंसर्ट करवा सकते हो। और ये जो आपके पास एक फॉर्मेट नेम की एक न्यू टैब आई है, वो मैं आपको आपकी हमारी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहां से देख के हमें इस चीज को अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है, हम क्या कर सकते हैं, क्लिप आर्ट से जाकर अपने कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने प्लांट को सर्च किया एंड देन मैंने कोई भी प्लांट ले लिया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लांट आ गया। तो अब आप इसे क्या कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हो इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट एंड देन आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं, क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं, कोई पार्ट्स का जिनमें कुछ स्पेलिंग्स हमें दिए गए हुए हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है, सबसे पहले हम कर लेते हैं कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें हम इंसर्ट में जाएंगे एंड फिर से फुटर या फिर हेडर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एबल कर सकते हैं। अब हम इसमें लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं नॉलेज के लिए, जैसे हमने लिख लिया स्कूल लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन होम पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को भी बड़ा कर सकते हो बहुत ही आराम से। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम डिजाइन पे जाएंगे और हमारा नेक्स्ट होता है नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन ग्रुप, अगर हम इसे क्लिप आर्ट को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, देन गो टू हेडर एंड गो टू फुटर। अब गो टू हेडर क्यों हमारे पास नहीं है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हम हेडर पे ही हैं। अगर हम फुटर पे जाना चाहते हैं तो फुटर पे जाके क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जो हमारा फुटर है वो यहाँ पर हमारा कर्सर है वो फुटर पे जाके ब्लिंक करने लग गया है। अगर हमें अब हेडर पे जाना है तो आप क्या करेंगे, गो टू हेडर पे एंड देन देखिए हमारा जो कर्सर है वो हेडर पे ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देन हमारा नेक्स्ट होता है प्रीवियस सिलेक्शन एंड नेक्स्ट सिलेक्शन। तो प्रीवियस सिलेक्शन और नेक्स्ट सिलेक्शन कब क्या किए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अलग चीजें हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका यूज करने के लिए आपको एक ऐसा कुछ भी बनाना है और हमारे पास पहले से ही पेज है, तो हमारे पास जो कंटेंट लिखा हुआ है हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल वी करते हैं एंड देन जहां पर हमें पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पेजेस बढ़ चुके हैं, इसका कोई कोई मतलब नहीं है, मतलब इनके हम नहीं करना चाहते, नॉर्मली इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इतना इनफ है हमारे लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पेज है उस पे जाके लास्ट में जाके हम अपना कर्सर रखेंगे और हमें इस वाले ऑप्शन का, किस वाले ऑप्शन का, अब हमें नेविगेशन में प्रीवियस सिलेक्शन एंड नेक्स्ट सेक्शन का यूज करने के लिए और लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन जो है, इन तीनों ऑप्शंस का यूज करने के लिए हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा और वो है हमारे पेज लेआउट में जाकर ब्रेक्स में जाकर आपको एक बार कंटिन्यूअस पे जाकर क्लिक करना है। कहाँ पर, पेज लेआउट में जाकर ब्रेक्स में जाकर कंटिन्यूअस पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड देन आप देखोगे यहाँ पे आपको आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नॉर्मली ये आपने कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हेडर सेक्शन 1 और बाकी सब में आ रहा है हेडर सेक्शन 2। एज
सेम एज प्रीवियस मतलब प्रीवियस की तरह, बस एक ही चेंज आ रहा है, ये है हेडर सेक्शन 1। ठीक है, तो अगर आपको ये हेडर सेक्शंस बनाने हैं अपने पेजेस में तो आप किसका यूज करोगे, प्रीवियस सेक्शन का, नेक्स्ट सेक्शन का। और ये जो सेक्शन बनाते हैं हम, उसके लिए क्या यूज करते हैं, पेज लेआउट में जाकर ब्रेक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, होगा क्या देखिए, सबसे पहले होगा ये कि आपका जो लिंक है वो प्रीवियस से हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसे किसी पे क्लिक करोगे तो ये क्या जाएगा, सब में से जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस लिंक टू प्रीवियस को हटा देते हैं, इसे अनेबल कर देते हैं, तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज, इसको चेंज करो मत करो। अब आप अगर सेकंड वाला चेंज करते हो तो वो फर्स्ट वाला चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होंगे। देखिए हो रहे हैं सब चेंज, लेकिन एक फर्स्ट वाला चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस लिंक से क्या कर सकते हैं, लिंक को हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है नेक्स्ट सेक्शन एंड प्रीवियस सेक्शन। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट सेक्शन हम जैसे करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, और प्रीवियस पे करेंगे तो प्रीवियस पे। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन पे क्लिक किया तो हम कहाँ पर आ गए, अपने प्रीवियस सेक्शन में। अगर नेक्स्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट में। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 और यहाँ पे सेक्शन 3 लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना है क्लिक, एंड देन फिर से वही सारी क्या करोगे, प्रोसेस रिपीट करोगे। कैसे, पेज लेआउट में जाओगे, ब्रेक्स पर जाओगे, एंड देन कंटिन्यूअस करोगे तो वहां पर आपका जो कर्सर है वो वहां पर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो आप देखिए यहाँ पे 3। अब आपको 3 यहाँ पे रखना है, ये 4 सेक्शन करना है, तो सेम प्रोसेस रखनी है आपको नॉर्मल। डबल क्लिक करोगे तेजी से, यहाँ पर करोगे पेज लेआउट पे जाकर, ब्रेक्स में जाकर कंटिन्यूअस, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेक्शन 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला सेक्शन ले लिया था, ये वाला लिया ही नहीं था, गलती से गलत सेलेक्ट कर लिया। एनीवेज आप इसको अच्छे से सही कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सेक्शन बांट सकते हो और इनका लिंक हटाकर अपनी तरफ से किसी को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी अनचेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट एंड प्रीवियस सेक्शन लेना है, तो जैसे मान लीजिए हम इस पे हैं इस टाइम, अगर आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना है तो देखिए सेक्शन 2 में, अगर आपको सेक्शन 3 में जाना तो नेक्स्ट सेक्शन, अब 3 में आ गए, फिर से नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेक्शन 4 में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 है दोनों, तो यहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्टली 4 वाले सेक्शन पर आएगा। अगर आपको प्रीवियस पे करना है तो आप प्रीवियसली क्या कर सकते हो, अपने सेक्शन पर पहुंच सकते हो। तो ये होते हैं हमारे तीनों सेक्शन, ये तीनों नेविगेशन के अंदर आने वाले ऑप्शंस का यूज। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन, जिसमें होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, एंड शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो इस टाइम क्या है, एबल हो रखा है, हमारा शो हो रहा है। अगर हम इसे अनेबल कर देंगे तो ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है, दिस इज माय हाउस एंड इट्स इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आपको क्या होगा, ये जो आपको कंटेंट दिखेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, ये आपको शो नहीं होगा। अगर आप इसे एबल कर दोगे तो जो आपका कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, आपको शो होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसका मतलब है जिससे आप देख रहे हो, आपका जो फर्स्ट पेज है उसको आपको चेंज करना है। देन ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज नहीं करना, बाकी सबको चेंज करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो भी आपका पेज है आप उसको चेंज कर सकते हो, जिस पे भी आपका लिखा है, जैसे कि ये है, और अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दोगे तो सेम वही लिख कर आ जाएगा। लेकिन होगा ये कि आपको 1 बाय 1 इसको चेंज करना पड़ेगा नॉर्मली, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एबल एंड अनेबल करोगे तो ये सारी चीजें डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अब सबसे पहले तो समझ लीजिए ऑड एंड इवन, बाकी तो वैसे तो सबको पता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑड को कहते हैं, अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में हम ऑड एंड इवन को कहते हैं सम और विषम। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अटपटा है अगर आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो, लेकिन फिर भी नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, आपको ऑड क्या होता है, ऑड होता है विषम, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, तो ये क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, अगर आप किसी ऑड पेज पर जाकर
किसी पे क्या करोगे, जैसे हमने इसको कर दिया एबल, तो अब क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ऑड पेज नंबर, इवन पेज नंबर, ऑड पेज नंबर, इवन पेज, ऑड पेज, इवन पेज। तो इस तरीके से आपको एक बार को दे देगा। लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करके, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कुछ भी लिखोगे तो आपका क्या होगा, अगर आप इवन पेज नंबर पे लिख रहे, इवन पेज पे लिख रहे हो, तो जो आप लिख रहे हो वो सभी इवन पेज पर लिख कर आएगा। बाकी अगर आप ऑड पेजेस पर लिख रहे हो तो क्या होगा, आपका जो भी लिख रहे हो आप वो ऑड पेजेस पर लिख कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो ऑड एंड इवन पेजेस का। जैसे ये सारी चीजें आपको जब ज्यादातर यूज होती हैं जब आप एमएस वर्ड पर किसी बुक को बना रहे हो, देन आपको राइट हैंड साइड तो कुछ और चाहिए एंड लेफ्ट हैंड साइड जो पेज है वो आपको अलग चाहिए। मतलब दोनों के जो नंबर हैं, आप जैसे आपने देखा होगा कभी अपने बुक्स को या हिंदी या फिर किसी भी बुक को खोल के देखना, तो एक साइड क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि वो कौन सी बुक है, एंड वन साइड क्या होता है, पेज पर आपका वो नाम लिखा हुआ होता है जो आपका चैप्टर इस टाइम चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑड एंड इवन पेज का यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है हेडर फ्रॉम टॉप, हेडर फ्रॉम बॉटम एंड इंसर्ट अलाइन टैब। तो इसके लिए हम सबसे पहले कर लेते हैं कंट्रोल Z चीजों को, ताकि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि ये हमने कर लिया, उसके बाद अब हमारा क्या है, नॉर्मली हमने इस पे क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, हेडर फ्रॉम टॉप। अगर आपको इसकी जो हेडर की जो हाइट है, जो साइज है वो आपको बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्मॉल या फिर लार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा छोटा हो रहा है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हो हेडर वाले सेक्शन को, तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। तो इस टाइम मैं कर देती हूँ नॉर्मल। देन अगर आपको फुटर वाले और जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है उसको आपको बड़ा या छोटा करना है, तो आप यहाँ का इस वाले सेक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बहुत मिनिमाइज, बहुत ही कम क्या होगा, बहुत ही कम आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपको देखेगा तो अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुटर और हेडर जो हम देखते हैं अपने पोजीशन में। मतलब क्या होता है पोजीशन का, आप अपने हेडर और फुटर की पोजीशन को खुद से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। देन हमारा जो लास्ट होता है इसमें वो होता है ऑप्शन इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। तो इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे जब भी आप क्लिक करोगे आपके पास एक टैब खुलकर आएगी, नॉर्मल हम जिसे डायलॉग बॉक्स भी कह देते हैं। अगर आप इसमें लेफ्ट करोगे तो आपका जो भी पेज पे जिस भी हेडर या फिर फुटर पर कर्सर रखा होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने ये वाला कर लेते हैं, इसको सबसे पहले कर लेते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब हम इस पे जाएंगे एंड देन राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ का जो कर्सर है हमारा वो क्या हो गया, राइट साइड आ गया है। अगर आप इसी कर्सर को सेंटर में, बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ जाता है हर बार। ठीक है, अगर आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये लेफ्ट में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को, अपने जो हमारा जो हेडर में जो हमारा कर्सर होता है, हम जहां भी लिखना चाहते हैं उसको अलाइनमेंट कर सकते हो, राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर। एंड एट द लास्ट जो हमारा डिजाइन में ऑप्शन होता है वो होता है क्लोज हेडर एंड फुटर। अगर आपको हेडर या फुटर को डबल क्लिक करके क्या नहीं करना है, क्लोज नहीं करना, तो आप किसका यूज करोगे, क्लोज हेडर एंड फुटर का एक बार क्लिक करोगे और जो हमारा हेडर और फुटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा चला जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा हमारा हेडर एंड फुटर। जैसे ही अगर आपको फिर से एबल रखना है तो आप डबल क्लिक करिए एंड देन फिर से हो जाएगा। बाकी दो चीजें होती हैं हमारे हेडर और फुटर को क्लोज करने के लिए। पहला ये कि आप डायरेक्टली ऑप्शन पे जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर हेडर से नीचे और फुटर से ऊपर वाले सेक्शन में जाकर डबल क्लिक कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो हेडर एंड फुटर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन आपको क्लिक जो करना है वो फास्टली करना है, वरना जो हमारा क्लिक होगा वो अपना काम नहीं करेगा। अगर हम इस क्लिक को स्लोली करेंगे तो आपको जितना जल्दी हो सकता है आप उसको उतनी जल्दी क्लिक करिए। आप करेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा, बहुत आसान होता है। देन इसी के साथ हमारा जो क्या होता है, हमारा हेडर एंड फुटर वाले का जितने भी सेक्शन होते हैं A to Z वो मैंने आपको बता दिया है इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल, सॉरी।
ठीक है। तो प्रैक्टिकल के साथ अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी रिवर्स में जाइए और वीडियो फिर से देखने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी बचा है तो ठीक है, आपको डेफिनेटली चीज़ें अगर आपने सुनी या फिर समझी होंगी अच्छी तरीके से, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो हमारी लिंक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे कुछ नया सीख पाएँ। बाकी मेरी वीडियो को कर दीजिएगा हाइप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच।